संसद के बजट सत्र 2026 के पहले चरण का आज समापन हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुए इस सत्र के दौरान आम बजट पेश किया गया। वहीं सत्र के पहले चरण में अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज संपन्न हो गया है। 28 जनवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ अब सत्र की कार्रवाई 9 मार्च को शुरू होगी। इस बीच संसदीय कमेटी अध्ययन करेंगी, अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। लेकिन सत्र के पहले हिस्से में अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार घमासान हावी रहा है। आज संसद के बजट सत्र 2026 का पहला चरण संपन्न हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे के बीच आज स्थगित कर दी गई है। अब सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलने की संभावना है। इस संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुई थी। पहले चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि और अन्य प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि इस पूरे सत्र के दौरान पहले चरण की संसद की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही है। विपक्ष ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब और अन्य मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा दो जैसे नारे लगे और कई बार प्रश्नकाल तक की कार्रवाई नहीं चल सकी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के 8 सांसदों को अनुशासनहीनता के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित भी किया गया। हालांकि एक महत्वपूर्ण विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 दोनों सदनों से पारित हो गया, जो इस चरण की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर टकराव की राजनीति के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया है। सत्र के पहले चरण के संपन्न होने के साथ ही विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है कि हरदीप पुरी जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था। 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था, एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। वहीं अब सभी की निगाहें बजट सत्र के अंतराल के बाद शुरू होने वाले दूसरे चरण पर टिकी हैं। यहां अनुदान मांगों, वित्त विधेयक और अन्य विधेयकों पर विस्तार से बहस की उम्मीद की जा रही है। जाहिर है संसद के बजट सत्र का पहला चरण तो संपन्न हो गया है, लेकिन दूसरे चरण में भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। इस बीच 9 मार्च को संभावना है कि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के लाए गए रिमूवल नोटिस पर चर्चा हो सकती है। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी को घेरने की मुहिम भी जारी है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर जो निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है, उस पर सरकार कदम आगे बढ़ाएगी और ऐसे में बजट के आगामी चरण पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।